घर में बच्चा पैदा हो रहा था राजपूतनी के, उसके पति का 12वां हो रहा होता। और ये एक नहीं, हजारों घरों की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। और अकेले राजपूत नहीं, मेवाड़ में 36 कौम लड़ी। भीलों का कंट्रीब्यूशन तो आप आज मेवाड़ का जो इंसिग्निया है, एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है। सोशल कंस्ट्रक्शन और सामाजिक समरसता की बातें करते हैं। प्रताप को तो पूरे जीवन मेवाड़ के लोग राणा कीका कहते थे। राणा कीका यानी कीका मेवाड़ी में कहते हैं बेटे को। आप कल्पना करें, एक राज्य की जनता अपने महाराणा को अपना बेटा कह रही है। मैं 3 दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाया था जब मैंने इस बात को आत्मसात किया कि भील समुदाय प्रताप को कीका ही कहता था। और राणा कीका कटा है, राणा कीका कहीं करना और कौन आदेश है। मतलब आप सोचें कितनी विलक्षण बात है ये। तो हम सामाजिक समरसता की जो बातें करते हैं उसका एक इससे उत्कट उदाहरण मेरे जीवन में तो मैंने कभी नहीं। 36 जातियां कह रहे हैं तो उसमें जो आज के संदर्भ में सो कॉल्ड छोटी जातियां हैं, तो उसमें तो बहुत सारी रहे हैं। भील और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ना। तो भीलों के साथ खाना भी मैंने जो मूवी के अंदर तो मैंने कल्पना भी की है कि एक महिला थी जिसने बेटे की तरह पाला प्रताप को। तो अगर प्रताप उसको अपनी मां मानते थे, क्योंकि प्रताप का जो बचपन था वो बहुत अपमान में बीता था। दुर्भाग्य से उदय सिंह जी का प्रेम एक उनकी भटियानी रानी थी उसके ऊपर ज्यादा था, और जो प्रताप की मां थी जयवंता बाई उन पे कम था। प्रताप को चित्तौड़ से निष्कासित करके नीचे कुंवरपदा नाम की जगह पे रखा गया था। प्रताप ने वो अपमान 10 वर्ष की आयु से सहा, और वो इतने निष्ठावान थे, वो अपनी मां के साथ ही रहते थे। राजकार्य सारा उन्होंने संभाला, लेकिन वो आके सोते अपनी मां के पास में थे, कुंवरपदा नाम की जगह पर। ये अपमान उन्होंने झेला, और उस अपमान का एक साइड इफेक्ट, जो पॉजिटिव साइड इफेक्ट हिंदू समाज के लिए रहा, वो ये रहा कि उन्हें तो पाला ही भीलों ने। उनके जो सहचर थे वो भील थे। इसीलिए जो 7 वर्ष का कालखंड हल्दी घाटी के युद्ध से लेके दिवेर के युद्ध तक जो बीतता है, उसमें प्रताप कभी पकड़ में नहीं आए मुसलमानों के, क्योंकि प्रताप को अरावली का तो एक एक दर्रे के बारे में उनको पता था, एक एक पेड़ का पता था उनको, क्योंकि भीलों ने उनको सब बताया था कि इसमें क्या कैसे सर्वाइवल होती है। और जहां तक जाति की बात है, जो घुड़सवार जो सेना थी महाराणा प्रताप की, जिसमें 5000 के आसपास उनके पास सवार थे, उसका जो इंचार्ज था वो एक ब्राह्मण था, पूना जोशी। पुंजा जो भील थे, जो उनके महाराणा पुंजा तो थे ही, उनके जो बाद में फाइनेंसिस को जो इन्होंने मैनेज किया, और जो जबरदस्त वॉर जनरल थे, ओसवाल जैन बनिए थे। भामाशाह और ताराचंद 2 भाई थे। ताराचंद के लिए था प्रसिद्ध था कि वे दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। कोई योद्धा उनके पास आता नहीं था लड़ने के लिए। वो 2 हाथ से जो तलवार चला रहा है, आप उसका क्या करिएगा? तीर से ही मार सकते हो उसे, पर वो तीर को भी काट डालते थे। तो वो बनिए थे। चारणों का तो पूरा एक इतिहास है मेवाड़ की, वो आप पढ़ेंगे पुस्तक में। चारणों ने तो कहाँ कहाँ मेवाड़ के इन वंशजों की सेवा नहीं करी है। तो 36 कौमें लड़ती थी। मीणे थे वहां कर मेवाड़ के, वो लड़े हैं। तो वो तो एक विलक्षण लोग थे। तो मूवी बनेगी प्रताप पर, और मेगा स्केल पर मूवी बनेगी। क्या कहूं अजीत, दुर्भाग्य देखो, हमारे 2 सबसे बड़े महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के ऊपर हम लोग आज तक एक मूवी नहीं बना पाए। इसका मतलब सारा का सारा इकोसिस्टम इतना हमारे विरोध में था कि वो और इस मूवी के अंदर भी मेरे पास आ रही है ऐसी सूचनाएं कि नहीं, ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये तो राज्य के लिए संघर्ष था। मैंने कहा होगा आपके लिए, मैं तो प्रताप की वाणी पे जा रहा हूँ कि बेटी नहीं दूंगा, चाकरी नहीं करूंगा, चौथ नहीं दूंगा, बेटी नहीं दूंगा मुसलमानों को। तो ये तो प्रताप का एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। अभी स्वीकार्यता भी बड़ी है ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो बने, जैसे तानाजी आया था, अजय देवगन ने बनाया था, बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो उसी तरह उसमें शिवाजी का रोल बहुत कम दिखाया गया, लेकिन आप कैसे रोमांच होता था जब शिवाजी महाराज दिखते थे। मेरे मतलब रोए अभी रोमांचित हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। तो वही है कि आशा है कि ये फिल्म बने, और ये पुस्तक तो आए, तो पुस्तक पढ़ के फिर हम वार्तालाप करेंगे ही। हाँ जरूर। आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।